हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पहला लेसन जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, देखिए ये जो अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर ये आप जो यहाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभी तो यहाँ ये आपको लगेगा बहुत बड़ा रूप है, लेकिन ये जो पूरा 15 से 20 पेज का जो लेसन है वो आपको बड़ी कक्षाओं में सिर्फ 1 से 2 पेज में ही समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा विस्तृत पढ़ना जरूरी है ताकि हम अगली कक्षाओं में इनका बेहतर उपयोग कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी। ठीक, बशर्ते उनका हम विज्ञान की भाषा से जोड़ पाना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उनको हम जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती जाती हैं उनको हम यहाँ पर जोड़ते हुए चलेंगे। चलिए, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन के रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ ही रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उदाहरण, उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रियाएं, साथ में दैनिक जीवन में इनका प्रभाव क्या है। ठीक, अब दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये जैसे कुछ टॉपिक आएंगे उनको हम लोग इसी में पढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों ने दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं देखी हैं, उन्हीं घटनाओं के बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे हम अपने आसपास सुबह से शाम तक कई ऐसे स्वाभाविक परिवर्तन देखते हैं जहां प्रारंभिक वस्तु के गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। ठीक, जैसे गर्मियों में दूध, गर्मियों में देखा होगा अक्सर हम सामान्य कमरे के ताप पर दूध को रखते हैं और क्या होता है, दूध फट जाता है ना, यानी फट के वो अवक्षेप के रूप में दही के रूप में बन जाता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है और ये जो रासायनिक परिवर्तन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, दूसरा, लोहे पर प्रभाव क्या पड़ता है? लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई लोहे की वस्तु ली या आसपास देखा होगा कोई लोहे की वस्तु ज्यादा समय तक अगर बाहर खुले मौसम में पड़ी रहती है तो उसमें नमी की वजह से क्या होता है, जंग लगने लगती है, यानी भूरे रंग की एक परत चढ़ने लगती है। इसी को हम लोग जंग कहते हैं और ये जंग क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और ये क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गया इसके कारण। ठीक, ऐसे ही एक और, अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन यानी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी कभी सुना होगा ये बियर है ना, एल्कोहल, दारू, कहते ये महुआ से बनी हुई है, ये जौ की बनी हुई है, ये अंगूर की बनी हुई है। तो ये क्या है, ये जब भी बनाए जाते हैं तो इनके बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक, किण्वन प्रक्रिया के तहत ही ये बनाए जाते हैं और ये जो किण्वन की प्रक्रिया के तहत पदार्थों का निर्माण हुआ, चाहे वो आपका गन्ने के रस से सिरका बनना हो या फिर अचार बनना हो, जैसे अचार वगैरह ने, या फिर एल्कोहल का बदलना हो। ठीक, अंगूर के रस का क्या है, एल्कोहल का बदलना। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए घटना कई सारी घटित होती है तो हम कब जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? और भी देखो क्या यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। अब इनमें क्या दिया गया, जैसे हम लोग भोजन करते हैं और जब भोजन करते हैं
तो भोजन हमारे शरीर में क्या होता है, हमने बड़े बड़े टुकड़ों में निगला था, फिर हमारे पेट में जब भोजन जाता है तो आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं HCl अम्ल। ये याद रखना, हमारे जैसे कभी अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में पाया जाता है कौन सा अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल क्या करता है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक, भोजन हमारा कैसा होता है, तो ये होता है जटिल खाद्य पदार्थ होता है, ठीक, जटिल खाद्य पदार्थ होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, किसकी मदद से, तो ये तोड़ता है एंजाइमों की मदद से, और किसमें बदल देता है, तो ये सरल घुलनशील अणुओं में उसको तोड़ देता है। और जब सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देता है तो हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग हैं वो उनसे, किससे, जो सरल घुलनशील पदार्थ था उससे जो भी आवश्यक पदार्थ होता है वो अपने में अवशोषित कर लेते हैं। कौन, हमारे शरीर के अंग। और अवशोषित करके जिसको जहां भेजना होता है, ऊर्जा को हमारे शरीर को यानी वसा के रूप में एकत्रित कर देता है, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को, विभिन्न अंगों को जहां जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन को तो फेफड़ों के माध्यम से हृदय में भेज दिया, है ना। ये अंग के विभिन्न कार्य होते हैं वो उनके माध्यम से होता है, ठीक। तो ये जो घटना हुई कौन सी, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइमों की मदद से टूटना, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। इसी तरह से हम लोग सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, और वायु जो होती है उसमें कई गैसें मिक्स होती हैं, या ये कह सकते हैं वायु कई गैसों का मिश्रण होती है, ठीक। और हमारे फेफड़े क्या करते हैं, जाती तो हमें शरीर में कई सारी मिक्स वायु जाती है, लेकिन हमारे फेफड़े क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को अपने में रोक लेते हैं, और वही ऑक्सीजन, ठीक, हम जो सांस लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन कोशिकाओं में ग्लूकोज, हमारे जो शरीर में कोशिकाएं होती है उनमें उपस्थित ग्लूकोज को ये तोड़ किसमें देता है, तो ये आपका जो हमारे शरीर में पाया जाता यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है, साथ में जो ऊर्जा होती है यानी ऊर्जा, और पानी, यानी जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ता है तो वो ग्लूकोज टूटकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ऊर्जा में टूटता है, साथ में पानी में टूटता है, ठीक। इनको तोड़ता है तो जो हमारे शरीर को आवश्यकता हुई रख लेता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऊर्जा शरीर को दे देता है, और पानी ये हमारे शरीर में यानी खून वगैरह में, जहां पर रक्त में, क्योंकि रक्त में पढ़ा होगा आपने पानी की मात्रा, या ये कह सकते हैं हमारा जो शरीर है वो लगभग 70%, 65 से 70% किससे बना हुआ है, जल से, यानी जल पाया जाता है, ठीक। तो यह उनमें भेज देता है, ठीक। आगे अब हम लोग उतनी देर से पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे कि वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, तो आपने कक्षा 8 में एक 7 या 8 में एक हेडिंग पढ़ी होगी, परिवर्तन, ठीक। वहां पे बताया गया था कि जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परिवर्तन आपका होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें आपका जो मुख्य बातें हैं क्या, कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, प्रकृति में बदलाव नहीं होगा, ठीक, और द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, यही मुख्य परिवर्तन है। आकृति में तो बदलाव होता है प्रकृति, लेकिन जो प्रकृति में भी बदलाव होता है लेकिन वह पुनः क्या होता है, उत्क्रमणीय होती है। यानी जैसे पानी, पानी को हम लोग ठंडा करेंगे बन जाएगी बर्फ, बर्फ को थोड़ा सा ताप दो तो वो बदल जाएगी द्रव में।
तो कहने का मतलब क्या है, उत्क्रमणीय होता है, यानी यह जो परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक, लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें नए गुणों वाला पदार्थ बनता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन में नए गुणों वाला कोई पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यहां पर आपको नए गुणों वाला एक पदार्थ मिलेगा। दूसरा, यहां पर जो परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है मतलब एक बार उससे कोई पदार्थ बन गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दूध फट गया, तो दूध फटने के बाद दही बना, दूध को हम फाड़ के दही बनाते हैं। अब दूध से एक बार अगर दही बन गया तो हम दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हैं। आई बात समझ में, दोबारा हम दही से दूध नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो परिवर्तन हुआ वो कैसा हुआ, अनुक्रमणीय। ठीक, अनुत्क्रमणीय मतलब दोबारा जो ना हो सके, दोबारा वापस उस घटना को प्राप्त ना कर सके। ठीक, आगे यहां पे क्या था कि जो पदार्थ बनता था उसका द्रव्यमान और जो पहले पदार्थ होता था उसका द्रव्यमान, दोनों का जो द्रव्यमान होता था वो एक समान होता था। ठीक, कैसा होता था, एक समान, मतलब बराबर होता था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो अभिकारक होंगे, अभिकारक का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक, जो पदार्थ भाग लेते हैं हम लोग उनको कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो यहां पर क्या है कि जैसे कोई पदार्थ बनता है तो इसके पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान होगा, तो कुल द्रव्यमान बराबर किसके होगा, इसमें होगा अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, अभिकारक का उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा। ठीक, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान जो पदार्थ नया बन रहा है उसके बराबर होगा, किसमें, भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि इनका आकार बदल जाता है, मतलब संगठन बदल जाता है। संगठन बदलने के कारण इनका जो द्रव्यमान होता है वो एक समान नहीं रहता है। बात समझ में आ गई ना, कि जो पदार्थ यानी जो अभिकारक थे उनका जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए, अब रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, तो चलो देखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके पूर्णतः नए रासायनिक गुणों, संगठन और स्वभाव वाले पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई दो पदार्थ, ठीक, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, आपस में क्रिया किए, क्रिया करने के पश्चात क्या उसमें बदलाव होगा, क्रिया करने के पश्चात यदि उनके रासायनिक गुणों में, संगठन यानी उनका आकार, जो पदार्थों का अणुओं का जो क्रम मतलब की है वो, और स्वभाव में यदि परिवर्तन बदलाव हो जाए तो जो घटना होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, बदलाव किन में होगा, रासायनिक गुणों में होगा, उसके संगठन में हो जाएगा यानी पदार्थ की संरचना में, ठीक, और उसके स्वभाव में, स्वभाव मतलब प्रकृति बदल सकती है, हो सकता है अम्लीय से क्षारीय हो जाए या उदासीन हो जाए। तो कहने का मतलब ये, पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पदार्थ आपके तीन प्रकार के, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। जैसे पदार्थ की प्रकृति पढ़ते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, ये उसकी अवस्था के आधार पे, ऐसे ही प्रकृति के आधार पे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, तो ये प्रकृति में बदलाव हो जाए। ठीक।
अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या कि जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया होने पर कहा यह गया है कि उसके रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाता है, संगठन यानी संरचना बदल जाती है, स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है। अब उसमें एक चीज और ये भी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके परमाणुओं के केवल आपसी आबंध, आबंध का मतलब होता है उनके बीच जो बंध बनते हैं उनमें सिर्फ बदलाव होता है, तत्व तो नहीं बदलते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि यदि हाइड्रोजन, ठीक, H2 2H2 और ऑक्सीजन O2, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु है इनके मध्य जो तत्व है इनके मध्य जो आपस में बंध बने हुए हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच वो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो बंध बने हुए हैं वो, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे इनसे बन जाएगा क्या, जल यानी पानी, तो इनके बंधों के बीच बदलाव हो जाएगा। ठीक, हो सकता है अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंध बन रहा है तो वहां पर कोई दूसरा बंध बन जाए, ठीक, यानी बराबर का साझा हो रहा था, हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बराबर का साझा हुआ, हो सकता है हाइड्रोजन अब यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो उसमें कुछ बदलाव हो जाए, कोई किसी को लेगा कोई किसी को देगा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे दो दो का साझा करने लगे। बात समझ में आई ना? तो कहने का मतलब यह है कि केवल उनके रासायनिक जो आबंध होते हैं वो बदलते हैं, तत्व नहीं बदलते। अब तत्व कैसे नहीं बदलते हैं? यहाँ पर यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग हाइड्रोजन ने लिया था तो जो उत्पाद बनेगा उसमें हाइड्रोजन के गुण होंगे, ऑक्सीजन ने भाग लिया था तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी। बात समझ में आई ना? मतलब उनके तत्व नहीं बदलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने भाग लिया था तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा, नाइट्रोजन ने भाग लिया था तो नाइट्रोजन ही रहेगा उसमें, बस उसकी प्रकृति बदल सकती है। ठीक, चले आगे चले। अब जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम ये कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी हुई है? अब उसके होने के लिए कुछ प्रमुख प्रेक्षण बताए गए हैं, या ये कह सकते हैं कि ये यदि चार घटनाएं घटित हुई तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और यदि ये चार घटनाएं घटित नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। बात सुन रहे? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हुई है या होने वाली है तो उनमें अगर हुई है तो ये कुछ ना कुछ निष्कर्ष, यानी ये जो चार पर दिए गए हैं उनमें से कोई घटना घटित हुई होगी। हुई अगर रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तो उसमें से यह घटना घटित हो रही होंगी, और यदि होने वाली है तो उनमें से यह घटनाएं घटित होंगी। कैसे? जैसे सबसे पहले जो आपकी प्रक्रिया है क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब मान लीजिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग किए, संयोग करने के बाद कोई नया उत्पाद बना, तो जब उत्पाद कोई नया बना है तो हो सकता है अभिकारक जो थे आपके, हो सकता है अभिकारक दोनों गैस रहे हो, यानी गैस का गैस से अब क्रिया कराई गई हो, या गैस की विलयन से क्रिया कराई गई हो, AQ यानी ये विलयन का सिंबल, हो सकता है गैस की आपके लिक्विड से क्रिया कराई गई हो, ठीक, या हो सकता है गैस की किसी ठोस पदार्थ से क्रिया कराई गई हो, या फिर इनमें से बदलाव हो सकता है कि किसी ठोस की गैस से क्रिया कराई गई हो, या ठोस की द्रव से क्रिया कराई गई हो, या ठोस की किसी विलयन से क्रिया कराई गई हो, या ठोस की किसी ठोस से कराई गई हो। इसी तरह से द्रव वाला हो सकता है। तो अब इनमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखा है जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जल बनना। हाइड्रोजन जो आपकी होती है वो H2, ऑक्सीजन O2, ठीक, ये दोनों क्या है, यह भी गैस है यह भी गैस है,
लेकिन बना क्या इनसे? इनसे बना जल, और जल कैसा होता है? लिक्विड, द्रव। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? दो गैसें मिली थी और दोनों गैसों ने आपस में रूप बदल लिया, किसमें? द्रव में। तो यहाँ क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन ही तो हुआ। तो बात कहने का मतलब बस इतना है कि यदि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, या होगी, या होने वाली है। ठीक। दूसरा, रंग में परिवर्तन। यदि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मिलाने पर यदि उनके रंग में परिवर्तन हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास या उत्सर्जन। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और क्रिया करने के पश्चात उनमें से गैस कोई निकले, कोई भी गैस, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कोई भी गैस यदि उत्सर्जित हो रही है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, गर्म हो जाए पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप, या ठंडा हो जाए, तो यदि ताप में बदलाव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बात समझ में आ गई ना? रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हम कैसे जानेंगे? क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, या फिर उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। यदि इनमें से कोई चार लक्षण आपको दिखाई दे, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, चलिए आगे।